साबर साहब आपसे रनडाउन शेयर कर लेते हैं। आजकल तो वैसे शेर जंगलों में घरों में ही होते हैं। मुज़ाकरात नाकाम, अब सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी? हुकूमत अदलिया के खिलाफ कौन सा नया मंसूबा बना रही है? शहबाज शरीफ किस काम की इजाज़त लेने लंदन गए? किन्ने किन्ने जाना है लंदन? पाकिस्तान श्रीलंका से भी नीचे बजट कैसे पेश होगा? ये बताएं। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तरीका और हुकूमत के दरमियान हुए थे, उसके अब अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान तरीके सराफ ने सुप्रीम कोर्ट करा लिया और बज़ाहिर बादिउल नज़र में इलेक्शन नामुमकिन है 14 मई को, और सुप्रीम कोर्ट पार्टी भी बन गई है कि आप कौन होते हैं तारीख देने वाले। जी साबर साहब। जी अच्छा, सूरत हाल ये भट्टी साहब के बज़ाहिर ये बिल्कुल अनाउंस हुआ है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन मेरी जो बात हुई है कुछ लोगों के साथ जो मुज़ाकरात में शरीक थे, वो कहते हैं कि जी अभी मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि इसमें एक पॉज आया है और कुछ चीज़ें हैं जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के दायरा इख्तियार से बाहर थीं। इसलिए जिस तरफ आपने इशारा किया कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा, इनको कैसे राज़ी करना है, और उनको राज़ी करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुँचे हैं और वो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को कुछ बातें बताएंगे और कुछ ऐसी बातें भी शेयर करेंगे जो कल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की डिटेल्स भी वो उनके साथ बातचीत उनको बताएंगे। क्योंकि अभी जो चीज़ें सिर्फ एक मामले पे, वो है इलेक्शन कब करवाना है उस पे, और इलेक्शन से पहले क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले उनकी वापसी यकीनी बनाई जाए, और उनकी वापसी न सिर्फ यकीनी बनाई जाए बल्कि वो जब वापस आएँ तो उनको इलेक्शन में भी हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। ये वो पुलसरात है जो कि हल नहीं हो रहा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से तो कुछ हो नहीं सकता। अब उसमें एक तरीका है कि पार्लिमान से कोई इस तरह का काम करवा लिया जाए, लेकिन उसके लिए भी एक लंबी तगदौ है। तो मामला यहाँ तक है, लेकिन इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए और सिर्फ एक महीने का फ़र्क है कि महीना कौन सा होना चाहिए, लेकिन बुनियादी बात है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी और अच्छा साबिर, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद जुबैरी साहब। आबद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब। मोहतरम, आप जैसे साहिब इल्म तमाम कानूनदान फरमाते थे कि ये नामुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन ना हो। एतजाज़ एहसन साहब हों, आप हों या दीगर जितने भी नामवर आइनी माहिर हैं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया कि आप होते कौन है, अदालत को तारीख देकर इख्तियारात से तजावज़ किया है। तो 14 मई में इलेक्शन होते हुए नज़र भी नहीं आते। इलेक्शन कमीशन का ये ख़त है, तो अब क्या होगा अगर हुक्म अदूली होती है सुप्रीम कोर्ट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, आपने जो हमारी बात की, हम जब आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, मैं हूँ, चौधरी साहब हों, एतजाज़ या और कोई वकील आता है, हम कानून और आइन की बात करते हैं। हम उसके हिसाब से कहते हैं कि जो एक हमारा आइन का पूरा ढांचा है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक हैसियत है, एक सुतून है, उसके जो हुक्म है वह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें पाबंद करता है कि वो हम उसके पाबंद होंगे, जो भी वो हुक्म वो दें, उससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता। इनहराफ करता है तो ये आइन शिकनी या कानून की और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो जब हम अपनी ओपिनियन देते हैं हम कानून से, लेकिन हम किसी पर्सनल यहाँ जो गवर्नमेंट है या उसके हम स्पोक्समैन नहीं बन के बैठते कि वो होंगे। हम तो आपसे बात करते हैं आइन और कानून की तशरीह करना अदालत का काम है। अदालत ने कह दिया कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। अब वो नहीं होते, वो उसका अपना तरीक़ाकार है। अगर अदालत की आप बात नहीं मानते, आपका सिस्टम कोलैप्स करेगा, क्योंकि एनर्की होगी अगर हुकूमत वक्त या कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या किसी भी अदालत के हुक्म मानने से इनहराफ करे।
तो ये इस तरह से इसकी बात है। तो हम ये ओपिनियन हमारी हम उस तरह से देते हैं। अब वो इलेक्शन नहीं कराते, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो देख लेंगे जब वो वक्त आएगा, ये आने वाला है। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो किस तरह से करती है। अब जो आपने दूसरी बात की भट्टी साहब, आपने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने भी ख़त लिख दिया। मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन कोई सुप्रीम कोर्ट में ख़त लिख सकता है या इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हो या रिव्यू की एप्लीकेशन दाखिल हो, उसके अंदर मुझे नहीं मालूम, ना मैंने देखी है ना शायद आपने देखी है। तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये उनको एक ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को। खतूत नहीं लिखे जाते, वो स्पीकर ने, आपने देखा था उन्होंने एक ख़त लिखा था अपने स्पीकर की हैसियत से। इलेक्शन कमीशन एक अगर फरीक था एक केस में, तो उसका तरीक़ाकार उन्होंने अगर किसी बात से या किसी फैसले से वो उनको तकलीफ है या समझते हैं फैसले का नजर सानी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं और कोर्ट उसको देख लेगी। मैं थोड़ा सा, एक तो आप तो यकीनन हम लोग आपको आईनी जहां मसला हो एज ए आईनी कानून दान लेते हैं, सियासत से आपका कोई तल्लक नहीं है, हमसे कोई गलती ना। उन्होंने रिव्यू की अपील की है, जबकि कुछ अर्सा पहले खुद ही कहा था कि हम 14 तारीख को इलेक्शन करवा सकते हैं, हमें हुकूमत इजाज़त दे, हमारे पास तमाम अख्तियारात हैं। तो अब मैंने गुजारिश की है कि अगर 14 को इलेक्शन नहीं होते, जो बज़ाहिर बादुल नज़र में लग रहा है, फिर आप एज ए कानून सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात होते हैं वो आइन ने उनको दिए हुए हैं। चाहे वो पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग उनकी बुराइयां करें, उनकी तजलील करें या किसी फंक्शन में करें, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है और कानून इंसाफ से फैसला करना है। उन्होंने फैसला ये करना है, उन्होंने देखना है कि उनका एक हुक्म था, उन्होंने 14 मई की तारीख दी। पहले उन्होंने एक फैसला किया जिसके अंदर सदर को इख्तियार दिया कि जी वो इंटरप्रिटेशन और कानून की कि सदर तारीख देंगे। उन्होंने एक तारीख दी जिसके उन्होंने इनहराफ किया। फिर वो दूसरी केसेस शुरू हुए, आपको मालूम है 4 अप्रैल को उसमें फैसला आ गया कि जी 14 मई तक फैसला कराएं, इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा कि जी हमें 2 चीज़ें आई, सिक्योरिटी और पैसे। फिर उसमें आपने देखा वो पैसे 21 अरब रुपए रिलीज़ नहीं हुए, सिक्योरिटी तक तो बात पहुंची नहीं है। अब उन्होंने अगर कोई रिव्यू डाला है तो देखना पड़ेगा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा है किस ग्राउंड पे। क्या उन्होंने उस रिव्यू में लिखा है कि हमें पैसे नहीं दिए, सिक्योरिटी नहीं दी गई, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते, या उन्होंने कहा है कि सुप्रीम को, जो आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तारीख ही नहीं दे सकती, वो तारीख ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा। हो सकता है उन्होंने ये बात की। तो ये रिव्यू जब कोर्ट के सामने आएगा तो उसके हिसाब से कोर्ट देख ली कि उसमें क्या करना है। अब मुझे नहीं मालूम सिर्फ 4 अप्रैल के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया है या रिव्यू डाला है उसका, या उससे पहले जो केस था जिसमें वो भी फरीक थे, जो 1 मार्च का फैसला, उसमें भी उन्होंने रिव्यू डाला। ये मेरी अभी इल्म में ये बात नहीं आई है अभी। सर देखें, सुप्रीम कोर्ट के सदर पाकिस्तान ने दिया था, अब जो उन्होंने अदालत को इस्तदा किया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अदालत को इख्तियार देने की, अपनी तारीख देने की, अपनी गलती की इस्लाह करे। इस किस्म के लफ्ज़ हैं, तो इसीलिए जब मामला हो तो आईनी माहिरीन से रहनुमाई ली जाती है। जरा साबर आप बताएं, ये तो 14 मई वाला चैप्टर तो बाद में नजर देखिए रिव्यू देखिए भट्टी साहब, जो रिव्यू की स्कोप होता है उसमें कोर्ट को दिखाना होता है, या कोई पार्टी जो इस्तदा करती है कि नजर सानी की दरख्वास्त दाखिल करती है किसी फैसले के खिलाफ, तो उसमें वो कहती है कि जी कोई एरर हो गया है सुप्रीम कोर्ट से विच इज़ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। उनको ये दिखाना, उसमें री हेयरिंग नहीं होती है और ये अपील नहीं होती, इसका ये प्रोविज़न नहीं है। इसके बड़ा लिमिटेड स्कोप है। और आर्टिकल 188 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक पार्टी को हक देता है कि किसी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें वो रिव्यू डाल सकते हैं। तो अब रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उन्होंने अगर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख दे के या 14 मई की तारीख दे के कोई कानून या आइन की उससे मावरा कोई बात की है या उसके बात नहीं बनती, तो वो उनको आके दिखाना होगा कि जी वो किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें अगर उन्होंने दिए, हो सकता है कोर्ट मुड़ के कहे कि जी आप ठीक बात कह रहे हैं, या कोर्ट मुड़ के कहे कि जी आपने बिल्कुल गलत, कि उसको डिसमिस कर दे। डिसमिस के सिचुएशन में कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर स्टैंड करेगा, और उसके तहत अगर आपने वो बात नहीं मानी, 14 मई तक इलेक्शन नहीं होते, तो फिर कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी जो उनकी होती। क्योंकि मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑल द ह्यूमिलिटी एट माई कमांड, इलेक्शन कमीशन ने तो आइन शिकनी बहुत अरसे पहले से शुरू कर दी थी। ये तो बात की बातें आई कि जी वो पैसे नहीं है या वो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो अब ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं जिसने आइन शिकनी या आइन ये कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की, जिसके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट ले सकती है। जी साबर, ये पीटीआई पर इस दफा टिकटें फरोख्त करने का खासा इल्ज़ाम लग रहा है, आपकी नज़र में क्या है? साबर साहब, आपको भी इंफॉर्मेशन इनसाइड रहते हैं आप हमेशा। असल में ये मसला टिकटों की फरोख्त का नहीं है भट्टी साहब, ये सारा जो टिकटें थी, ये जितने भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे मुस्लिम लीग नवाज को, और हालांकि पहले इनका टिकट जो है वो हाथों हाथ जाता था,
और वो सारे का सारा ये पॉलिटिकल कैपिटल का रोना नहीं रो रहे कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हो गया, नहीं, ये असल कैपिटल की बात कर रहे हैं। जब आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता तो आपको फंड नहीं आएंगे, पार्टी फंड पहले यही टिकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज की का रेट होता था और भाव बंद खुलते थे और उसके बाद एक लंबी लाइन लगी होती थी। इस दफ़ा 300 हल्के 297 हल्के हैं पंजाब के MPS के। आपको पता है कितने उम्मीदवार आए हैं, टोटल दरखास्तें आई हैं 60 से भी कम, जिसके बाद इन्होंने तमाम हल्के ओपन कर दिए हैं। और मरियम नवाज साहिबा, आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि मरियम साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की साहबजादी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की भतीजी और पता नहीं कितने रिश्तेदारी हैं, उनको इंतखाबी निशान कौन सा अलॉट हुआ है? वो शेर के निशान पे नहीं लड़ रही, वो तनूर के निशान पे लड़ रही हैं। तो ये पॉलिटिकल कैपिटल का मसला नहीं है साबर, आप गलत बात कर रहे हैं। बायस पाकिस्तान में गद्दुम नायाब है, रोटी है कुछ नहीं, अब बेचारी तंदूर भी न जाए